बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजे नजर पार्ट। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम एडवांस नेशनल अकाउंटिंग जिसका सब्जेक्ट कोड प्रिंट 611 है उसके असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसकी जो डेडलाइन है सबमिट करने की वो 24 दिसंबर 2021 है। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। तो ये एटम से रिलेटेड है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, फिर उससे जो रिलेटेड हमारी टास्क है उसको फिर हम रीड करके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे मिस्टर अनवर वाज वर्किंग एज ऑपरेशन ऑफिसर एट नुमान ट्रेडर्स currently he has decided to start his own business of manufacturing high quality medical masks। कह रहे मिस्टर अनवर एक नुमान ट्रेडर्स में हालिया यानी करंटली एज ऑपरेशन ऑफिसर काम कर रहे थे। तब उन्होंने फैसले किया कि उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि हाई क्वालिटी मेडिकल मास्क से मुतल्लिक है। ही ब्रॉट इन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 700,000 इन बिजनेस इंक्लूडिंग लोन्स ऑफ रुपीज 100,000 एंड 200,000 फ्रॉम हिज ब्रदर एंड रिलेटिव रिस्पेक्टिवली। तो उसने जो बिजनेस में टोटल 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जिसमें से 1 लाख रुपए उसने अपने भाई से और 2 लाख रुपए उसने अपने रिश्तेदार से लोन लिया। विद दिस अमाउंट ही सेट अप हिज ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू सेल अ मास्क एट होलसेल प्राइस ₹8। कहते हैं इस अमाउंट के साथ उसने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप किया और एक मास्क को ₹8 होलसेल प्राइस के हिसाब से बेचा लोकल मार्केट में। एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ही हैज प्रोड्यूस फॉलोइंग फाइनेंशियल। कह रहे हैं पहले साल के दाम पर उसने अपने बिजनेस के उसके पास फॉलोइंग इंफॉर्मेशन थी। है कौन कौन सी, अब हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। क्या टोटल नंबर ऑफ मास्क सोल्ड इन अ ईयर 80,000। कैश पेमेंट्स फॉर रुपीज, सैलरीज है 170,000 है, रॉ मटेरियल 164,000, मार्केटिंग एक्सपेंस है 36,000, अदर एक्सपेंसेस है 40,000। फर्दर उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी। ही हैज आल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। A batch of 6,000 masks sold during the year has not paid till the year end। कह रहे हैं जो हमने सेल की थी, यानी कि हमारे जो कौन रिसीवेबल थे या कुछ कौन रिसीवेबल होगा या कैश होगा, तो जो हमने उधार पे सेल की थी उसमें से 6,000 जो रुपीज़ वो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। देयर आर क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज़ 50,000 फॉर मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। जो हमने ये मटेरियल परचेज किया था 164,000 का, उसमें से अभी तक हमने 50,000 पे करना है। अनयूज्ड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वाज रुपीज 20,000 एट द ईयर एंड। एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास अनयूज या इन्वेंट्री थी या रॉ मटेरियल स्टॉक था वो रुपीज 20,000 है, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक भी कहेंगे। द मार्केटिंग एक्सपेंस had been paid for 18 months in cash at the beginning of the 2020 है। 2020 का बिगनिंग जनवरी होगा, तो डेफिनेटली उसी के आगाज में हमने जो मार्केटिंग एक्सपेंस थे वो हमने एडवांस के तौर पे पेड कर दिए, यानी प्रीपेड हमारे पास एक एसेट होता है। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹4,000 फॉर हिज पर्सनल ट्रिप टू हुंजा वैली। कह रहे हैं और दूसरे एक्सपेंस में जो ऊपर हमें 40,000 बताया, उसमें जो 4,000 है वो जो मालिक है उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले और जो जो उसने खर्च किया अपने हुंजा वैली के टूर पे। द लोन फ्रॉम हिज रिलेटिव वाज यूज्ड टू परचेज द प्लांट हैविंग लाइफ ऑफ 5 years एंड एन एंटिसिपेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 30,000। कह रहे हैं जो लोन उसने अपने रिलेटिव से लिया था जिसकी अमाउंट ₹200,000 थी, उसने उसको एक प्लांट खरीदने पे परचेज किया जिसकी जो लाइफ है वो 5 years के लिए थी, लेकिन उसकी जो है रेजिडुअल वैल्यू थी, यानी 5 साल यूज़ करने के बाद जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू बचती जिसको हम साल्वेज वैल्यू भी कहते हैं वो ₹30,000 थी। द सैलरीज इंक्लूड ₹10,000 फॉर इंस्टॉलिंग एंड मशीनरी। कह रहे हैं जो सैलरीज एक्सपेंस 170,000 के थे उसमें ये 10,000 शामिल हैं जो उन्होंने प्लांट खरीदा था उसके इंस्टॉलेशन के सिलसिले में जो उन्होंने मजदूरी दी थी, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन के सिलसिले में ये फिक्स एसेट से रिलेटेड है, तो ये उसमें जाएंगे, क्या कहते हैं, प्लांट में जाएंगे, प्लांट में शामिल होंगे।
हाफ ऑफ द लोन फ्रॉम ब्रदर वाज रीपेड ड्यूरिंग द ईयर। इसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जस्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। कैरेज इनवर्ड वाज पेएबल ₹600, यानी कोई प्लान या कोई मटेरियल या कुछ भी जो उन्होंने खरीदा होगा डायरेक्टली जो वो मार्केट से अपने फैक्ट्री में या गोडाउन में ले गया, उस पर जो उनका कैरेज का खर्चा था वो ₹600,000 था। Required to prepare profit and loss account income statement for the year end 31st December 2020 and the balance sheet as on 31st December 2020 using the conversions method। अब कन्वर्जन मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने 31 दिसंबर 2020 जो हमारी रिपोर्टिंग डेट है, बैलेंस शीट तैयार करनी है और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर हमने इनकम स्टेटमेंट जिसको प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। कन्वर्जन मेथड वो मेथड जिसको हम सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मेथड भी कहते हैं, उसको हम फिर कन्वर्ट करते हैं किसमें, अपने ड्यूअल यानी डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे, दोनों साइड उसको ड्यूअल एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि आप जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो या प्रैक्टिकल लाइफ में भी, तो उसका जो बेसिक चीज़ है अकाउंटिंग की, तो आप उसका क्या कर लें, जनरल एंट्री जरूर पास किया करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो चलें, मैंने भी कोशिश की है कि जनरल एंट्रीज आप पास करूं ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। तो पहली एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट ₹700,000 टू कैपिटल अकाउंट। उसने जो ऑनर था उसने इतनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी, और ये कैपिटल अकाउंट बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटी होती है जो उसने ऑनर को रिटर्न करनी होती है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं नरेशन में, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इनटू द बिजनेस। परचेजेस जो उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा था ₹164,000 टू पेएबल अकाउंट। हम ये इमेजिन कर रहे हैं या सपोज कर रहे हैं कि वही सारा का सारा माल उधार भी लिया गया था। तो कैश अकाउंट ₹74,000 टू रिसीवेबल अकाउंट ₹74,000। ये हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली जिसमें हम कहते हैं कि एट द एंड स्टिल हमारे पास क्या कहते हैं ₹6,000 अकाउंट रिसीवेबल में है। तो हमारे पास टोटल सेल्स 80,000 की थी, तो 74,000 हमें कैश वसूल हो चुके हैं। हम सपोज करेंगे सारी क्रेडिट पे थी, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, कैश अकाउंट टू रिसीवेबल अकाउंट 74,000, रिसीवेबल अकाउंट टू ₹6,000 टू सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। अब दूसरा था, हमने मार्केटिंग एक्सपेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एडवांस में पेड कर दिए, तो इसलिए हमने क्या किया, प्रीपेड मार्केटिंग एक्सपेंसेस लिख लें या आप लिख लें मार्केटिंग एक्सपेंसेस इन एडवांस। जो भी आप वर्डिंग यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ₹36,000 एंड कैश अकाउंट टू ₹36,000। यहाँ एक चीज नोट करने, कैश एक दफा निकल गया है, अब हर महीने जब हम उसको बुक करेंगे तो वो उसकी एक अमाउंट उसमें से निकलती जाएगी। तो 18 माह के लिए किया था, तो हम 36,000 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो 2,000 पर मंथ आ जाएगी। तो आगे मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, मार्केटिंग एक्सपेंसेस रुपीज 24,000 टू प्रीपेड मार्केट एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर। हमने मार्केट एक्सपेंसेस निकालने जो हमने शुरू में ही 36,000 दे दिए थे, तो 2,000 पर मंथ निकला। तो साल के कितने हो गए, 24,000 हो गए। तो अब हमने मार्केट एक्सपेंस, अब कैश नहीं है, कैश हम दे चुके हैं, हमने मार्केट एक्सपेंस को किसके एंगेंस्ट क्रेडिट करना है, प्रीपेड मार्केटिंग एक्सपेंस के। तो ₹24,000 हमारे पास आ गए। जो रिमेनिंग 12,000 है वो एज एसेट हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे। फिर हमने प्लांट खरीदा, कितना, ₹200,000 का, और इंस्टॉलेशन ₹10,000 की। अब ये जो सैलरीज थी जो हमें 170,000 दी गई थी, उसमें से वो कह रहे हैं 10,000 उसमें इंक्लूड है जो हमने इंस्टॉलेशन के लिए दिए थे मशीनरी की। तो इट विल बिकम द पार्ट ऑफ प्लांट। तो हम क्या करेंगे, फिक्स एसेट, तो ये दोनों मिला के 210,000 हो गए टू इंस्टॉलेशन, सॉरी यहाँ आएगा कैश, कैश कैश। तो 200,000 हमारे पास कैश आ गया। फिर हमारे पास क्या कह रहा है जी, वो जो ऑनर था उसने ट्रिप किया उनसा का, तो उसके लिए उसने 4,000 लिए। तो कैश अकाउंट टू ड्राइंग अकाउंट, यह चीज नोट करते जाएं, ड्राइंग अकाउंट आपका कैपिटल अकाउंट के एंगेंस्ट क्लोज होता है। यह आपका ड्राइंग अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट होता है, तो इसकी क्लोजिंग इनकम स्टेटमेंट में नहीं बल्कि कैपिटल अकाउंट के एंगेंस्ट होती है। क्योंकि ये ऑनर्स ने ड्राइंग किया, तो ऑनर्स की इक्विटी क्या होगी या उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, रिड्यूस होगा।
फिर हम जाते हैं कैरेज इनवर्ड, जैसे शुरू में बताया कि जितना वो सामान अपनी फैक्ट्री में लेके आए जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है उसको हमने 6000 और कैश अकाउंट रुपीज 6000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लांट अकाउंट इज इक्वल 36000 टू कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट रुपीज 36000। ये हमने कैसे निकाले हैं, ये नीचे में जाके इसकी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। तो ये एक कंट्रा अकाउंट होता है जो कि एसेट से होता है। कंट्रा अकाउंट वो होता है जो कि अपने जो दूसरा एसेट होता है उसकी वैल्यू को रिड्यूस करता है, यानी कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन किसको रिड्यूस करेगी, एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करेगी इन लम सम में। सैलरीज एक्सपेंस हमारे वही जो 170 थे तो उसको हमने दोबारा 160 भी लेके आए टू कैश अकाउंट रुपीज 160,000। अकाउंट पेएबल हमारे पास कितने हैं, शुरू में हमने जो परचेजेस की थी रॉ मटेरियल 164,000 का, तो हमें वो जो अदर इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें कह रहे हैं स्टिल हमारे पास जो हमने क्रेडिटर्स को रुपीज देने वो 50,000 है। इट मीन्स 164,000 माइनस 50,000 तो हमारे पास 114,000 रह जाएगा जो हमने कैश से दिया। तो कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर प्लांट, स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज करें, प्लांट वैल्यू माइनस रेसिडुअल वैल्यू divided by useful life is equal to 210,000 minus 30,000। जो रेजिडुअल वैल्यू है डिवाइडेड बाई 5 तो हमारे पास 180,000 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 36,000 हमारे पास पर मंथ उसके पर ईयर उसके एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आ गए। इसमें बाकी अभी आप अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन कैश अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने उसको यहाँ आपके लिए बनाया है ताकि हम वीडियो को भी छोटा कर सकें और टू द पॉइंट हम बात कर सकें। ऊपर जितने भी कैश की डेबिट वाली साइड थी उसको हमने यहाँ डेबिट वाली साइड भी लिखा और जितनी क्रेडिट साइड थी हमने उसको यहाँ क्रेडिट वाली साइड भी लिखा। तो अब ये देखें कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट जो कैश बिजनेस में आ रहा था वो 70,000 था, सेल्स या रिसीवेबल आप कह लें 74,000, तो 774,000। और ये सारे वो जो अकाउंट्स ऑफ हेड जो अंगेज डेबिट थे कैश के उसको हमने इस साइड पे लिख लिया। तो ये आपने चीज़ देखी होगी, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। तो ये डेबिट ब्रॉट फॉरवर्ड है, तो जो हम नेक्स्ट 1 जनवरी 2020 को जब हम अपना अकाउंट खोलेंगे कैश का तो उसमें हम इसको डेबिट वाली साइड पे लिखेंगे। तो वहाँ लिखेंगे डेबिट बैलेंस ब्रॉड कैरी BC। तो ये कैसे आता है, हमने सारा इसका टोटल किया, इसका टोटल किया तो उनका डिफरेंस लिया तो हमारे पास क्या आ गया 208, तभी जाके हमारे पास दोनों साइड्स बराबर होती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या जी इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। क्या हमारे पास सेल्स है जिसको हम रेवेन्यूज भी कहते हैं, रुपीज 80,000 है, परचेजेस हमने 164,000 की कैश इनवर्ड हमारे पास 60,000 का है। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास ये 170,000 आ गया। ये पैरेंथेसिस का मतलब है ये वैल्यूज नेगेटिव में है, यानी हम माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास था वो 20,000 का था। उसके बाद हमने 80,000 में से 170,000 निकाले प्लस 80 ऐड किया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट लॉस में ऐड, क्योंकि 35 है तो 70,000 रुपीज हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट लॉस है। सैलरीज एक्सपेंस है 160, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लान 36,000, मार्केट एक्सपेंस 24,000, अदर एक्सपेंसेस 36,000। तो 70,000 में नेगेटिव सेंस में इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल नेट लॉस होगा वो 326,000 होगा। अब हमारी बारी है किसकी, बैलेंस शीट की। अब बैलेंस शीट में हमने क्या लिखा, एसेट साइड पे कैश का जो हमने वो डेबिट ब्रॉट बैलेंस फॉरवर्ड जो हमने लिखा था 208,000, देन हमारे पास 600,000 प्लांट हमने आफ्टर डेप्रिसिएशन, यहाँ आप यहाँ लिख सकते हैं कि 210,000 माइनस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अभी अगर स्टार्ट में है तो एक ही होगी या कुछ और चीज़ें हैं तो उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। तो वो फिर या तो आप लमसम ले लें या हर प्लांट या उससे रिलेटेड जो चीज़ होगी उससे आप ले सकते हैं। उसे माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। इन्वेंट्री 20,000 है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमारे रह गए थे 36 में से उसको हमने एसेट साइड पे लिखे होंगे, वो हमारी एसेट है, हमने एडवांस पेमेंट किए हुए हैं। पेबल अकाउंट है, हमने वो जो 164,000 की परचेजेस की थी स्टार्ट में उधार में,
तो एट द एंड ऑफ द ईयर तुम्हारे पास कितने जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी कि हमने जो क्रेडिटर्स को पैसे देने थे वो सिर्फ 50,000 है, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। कैपिटल 700,000 है। ड्राइंग्स, अब देखें ड्राइंग्स कहाँ आ रही है, कैपिटल अकाउंट के हम उसको क्लोज कर रहे हैं। तो क्या हो गया कि ड्राइंग्स इज इक्वल टू 4,000 माइनस, यानी इसको रिड्यूस करेगा, लास्ट अगेन माइनस में है तो वो इसको रिड्यूस करेगा। तो जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे इस साइड को, तो हमारे पास 420,000, यहाँ भी 420,000 आ गया है। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। तो इस तरह हमारी बैलेंस शीट इक्वल है। अगर फर्ज करें आपकी ये साइड इक्वल नहीं होती तो डेफिनेटली तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करें, ये लाजमी दोनों चाहिए। यहाँ लिखना चाहिए आपको बैलेंस शीट ऑन 31 नवंबर 2021। तो ये ऑन होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2020। तो समझ में आ गया होगा ये किस तरह आपने इसको लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या देखें प्लस माइनस की मुझसे मिस्टेक हो जाती है, तो अगर हो कहीं आप उसको नोट कर लेते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें ताकि सब का देख सकें। और दूसरा, मैं देखता हूँ मेरी वीडियोस कभी 400, कभी 1000, 800, कभी 1500 होते हैं, लेकिन कोई लाइक्स ही नहीं देता। एटलीस्ट आप लाइक्स तो दे सकते हैं, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।